अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात सियासत की कर लेते हैं। सरयू से संगम तक अग्नि परीक्षा किस तरीके से हो रही है वो आपको समझाते हैं, क्योंकि चौथे फेज की लड़ाई लखनऊ में होनी है। वहीं पांचवें फेज की जंग अयोध्या और प्रयागराज जैसे जिलों में होनी है, जिसके लिए 27 फरवरी को 11 जिलों की 61 सीट पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन इस रण को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कल मायावती प्रयागराज में थी तो अखिलेश यादव सुल्तानपुर में थे। वहीं अमित शाह बाराबंकी से अपने विरोधियों पर हमला बोल रहे थे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि चक्रव्यूह के पांचवें द्वार को कौन भेदेगा। यूपी का पांचवा इम्तिहान, 11 जिलों की 61 सीट का पूरा प्लान। सत्ताईस फरवरी को होगी लड़ाई, अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक चढ़ाई। चौथे चरण का प्रचार भले ही थम गया हो, लेकिन पांचवें चरण की लड़ाई तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह, अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी और मायावती से लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पांचवें चरण के लिए पूरी ताकत लगा दी है। आपको बता दें कि पांचवें चरण के लिए 27 फरवरी को यूपी के 11 जिलों की 61 सीट पर वोट डाले जाएंगे। 25 फरवरी को शाम 6 बजे प्रचार भी खत्म हो जाएगा, यानी प्रचार के लिए अब चंद दिन बचे हैं। ऐसे में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। सोमवार को जहां अखिलेश यादव अमेठी और सुल्तानपुर में विरोधियों पर हमले बोल रहे थे, तो बाराबंकी से भाजपा के चाणक्य अमित शाह एक साथ सपा और बसपा पर गरज रहे थे। मायावती प्रयागराज की सभी 12 सीटों पर हाथी की रफ्तार बढ़ा रही थी। जिस दिन से इन्होंने कहा है 12 बजे उठने की बात, उसी दिन से हम इनके घर पे भी नजर रखे हुए हैं। और सोचिए देखने को क्या मिलता है, कभी कभी धुआं आता है वहां से, और अभी सुनने को मिला है कि वो धुएं के धब्बे हटा रहे हैं। बहनों, अगर अखिलेश सरकार आई तो ये जो रोड बन रहे हैं वो बनेंगे क्या? बताओ, बनेंगे? फिर से वो समाजवादी इत्र वाले के वहां करोड़ों रुपयों की नोटों की गड्डियां पकड़ी जाएगी, गड्डियां पकड़ी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं। गौरतलब है कि यूपी की चुनावी लड़ाई सपा और भाजपा के बीच नजर आ रही है। इस रेस में कांग्रेस और बसपा पीछे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी पूरा जोर लगा रही हैं, लेकिन बसपा पर आरोप लग रहे हैं कि मायावती इस चुनाव को ठीक तरीके से नहीं लड़ रही, जिस तरह से उन्हें लड़ना चाहिए। क्योंकि प्रयागराज की रैली में भीड़ तो आई, लेकिन उनके बयानों में वो आक्रामकता नहीं दिखी जो उनके कार्यकर्ताओं में जोश भर सके। प्रयागराज की जनसभा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक तीर से कई निशाने साधे। वो सपा और भाजपा दोनों पर खासा हमलावर रही, तो साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। हालांकि इस जनसभा में एक खास बात ये देखने को मिली कि उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग पर ज्यादा फोकस नहीं किया, बल्कि जनता से जुड़े हुए दूसरे मुद्दों पर ज्यादा बोलती रही। वहीं सुल्तानपुर में सोमवार को हाई वोल्टेज जंग देखने को मिली, जहां एक तरफ अखिलेश यादव थे तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी के नेताओं के भाषण सुने होंगे, उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, उनके जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। चुनाव तक ये बड़ी बात करेंगे मुसलमान और अति पिछड़ा, उसके बाद किसी को पूछते नहीं। जिस दिन आप अकरम देव को वोट देंगे, समाजवादी बसपा को मालूम हो जाएगा कि अब इनको डराया नहीं जा सकता। पांचवें चरण की लड़ाई में अयोध्या, प्रयागराज, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ जैसे बड़े जिले हैं। इस चरण की जंग में अयोध्या को सियासी सेंटर बताया जा रहा है, क्योंकि भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, जिसका जिक्र भाजपा हर मंच से कर रही है। लेकिन क्या पांचवें चरण की लड़ाई में अयोध्या गेम चेंजर साबित होगा, और होगा
तो क्या इसका असर छठे और सातवें चरण में भी होगा? क्योंकि इसके बाद चुनाव पूर्वांचल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जहां से यह तय होगा कि यूपी की सियासी गद्दी पर कौन बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।